हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं रैट ट्रैप की कहानी सिर्फ 5 मिनट में। रैट ट्रैप क्या होता है? चूहेदानी होती है जिसमें चूहा पकड़ते हैं। तो इस कहानी के पीछे की फिलॉसफी क्या है कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी की तरह है। जैसे चूहेदानी चूहे को ललचाती है कि आजा मेरे अंदर पनीर खा ले, और जैसे ही वो आता है बंद हो जाता है दरवाज़ा। ऐसे ही ये दुनिया भी अलग अलग लालच से भरी हुई है और हम उसकी तरफ आकर्षित होकर उसके पास जाते हैं और फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसा ही होगा इस कहानी के अंदर भी। इसको लिखा है कहानी को सेल्मा लेगरऑफ ने। ये पूरी कहानी मैं आपको 5 मिनट में ही तैयार करवा दूंगा। सिर्फ 25 सेंटेंस हैं छोटे छोटे, जिसमें इस पूरी कहानी के मेन इवेंट्स आ गए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया ये कहानी को लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। ये कहानी एक पुअर मैन के बारे में, गरीब आदमी के बारे में, जो कि रैट ट्रैप बनाता है और बेचता है। चूहेदानियां बनाता है और बेचता है। ही ऑल्सो बैग्स एंड स्टील्स टू सर्वाइव। उसे जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, बचने के लिए भीख भी मांगनी पड़ती है और चोरियां भी करनी पड़ती है। वो ये मानता है कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, फुल ऑफ टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब लालच, ऐसी चीजें जो हमें अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। एक दिन वो एक क्रॉफ्टर के घर पे जाता है। क्रॉफ्टर कौन होता है? एक बूढ़ा किसान। उसके घर पे जाता है, वहां पे उससे शरण मांगता है, शेल्टर मांगता है। क्रॉफ्टर दयालु होता है, उसे खाना भी देता है और सोने के लिए जगह भी देता है। क्रॉफ्टर उसे एक थैला दिखाता है जिसमें 30 क्रोनर होते हैं। क्रोनर क्या है? वहां की करेंसी है। तो आप ऐसे समझ लो 30 रुपए। 30 रुपए तो बहुत कम होते हैं, मतलब कुछ पैसे दिखाता है उसे कि ये मेरे पास है, मैंने बचा के रखे हैं। अब ये इस तरीके से लालच आया ना उसको, कैसी दिखा दिए, तो अब उसको लालच आ गया। अगले दिन सुबह रैट ट्रैप सेलर चोरी कर लेता है वो पैसे और भाग जाता है। पर वो रास्ता भटक जाता है, रॉन्ग पाथ ले लेता है और गुम जाता है जंगल में। अब उसे ऐसा महसूस होता है कि वो फंस गया है, जैसे एक चूहा फंस जाता है रैट ट्रैप में। बाद में उसे एक फॉर्ज मिलता है। फॉर्ज क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे लोहे का काम होता है, लोहार काम करते हैं। वहां पर वो उनसे शेल्टर मांगता है। जो आयरन मास्टर होता है, उस फॉर्ज का मालिक, वो उसे गलत समझ लेता है और उसकी शक्ल देखकर, दाढ़ी बाल देखकर उसे अपना पुराना मित्र समझ लेता है। जबकि वो उसका पुराना मित्र नहीं है, पर जो आयरन मास्टर है, जो वहाँ का मालिक है, उसे गलत फहमी हो जाती है कि ये मेरा दोस्त है पुराना। आयरन मास्टर उसे घर ले जाता है। पैडलर, ये पैडलर कौन होता है? जो घूम घूम के सामान बेचता है, मतलब वही अपना रैट ट्रैप सेलर। वो मना करता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपके घर में, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पर वो आयरन मास्टर उसे अपने घर ले जाता है कि चल चल, तू तो मेरा पुराना दोस्त है। आयरन मास्टर की जो बेटी होती है एडला, ये उसे कहती है, कन्विंस करती है कि नहीं, तुम चलो हमारे साथ, त्योहार भी आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। ये बड़ी दयालु लड़की होती है और उसे रिस्पेक्ट से ट्रीट करती है। अगले दिन सुबह जब ये अपना चेहरा और धोता है, तब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये तो कोई और है। वो उसको धक्का दे के बाहर निकालना चाहता है, पर एडला उसे रोक लेती है और वो उसे कहती है कि नहीं, तुम क्रिसमस पर हमारे साथ ही रुक जाओ। एडला कहती है, इसकी क्या गलती है? अब उसकी जो ये काइंडनेस है, ये हमारे पैडलर का दिल बदल देती है कि इसे समझ में आ जाता है कि नहीं, अब मुझे सही रास्ते चलना है। देखो ये कितनी अच्छी लड़की है। अगले दिन सुबह क्या होता है, एडला को एक गिफ्ट मिलता है और एक लेटर मिलता है। पैडलर ने उसमें एक छोटा रैट ट्रैप भी रखा था गिफ्ट के रूप में, और 30 क्रोनर भी रखे थे उसके अंदर, जो उसने चुराए थे। लेटर में उसने एडला को थैंक यू कहा उसकी काइंडनेस के लिए, और उसने लास्ट में साइन किए थे जिसमें उसने अपना नाम लिखा था, कैप्टन वॉन स्टैले। ऐसा नाम उसने इसलिए लिखा कि उसने एक तरीके से बताया कि अब मैं चोरी चकारी नहीं करूंगा, अब मैं एक सम्माननीय व्यक्ति की तरह रहूंगा, जैसे कैप्टन होते हैं वैसे। एक्चुअल में आयरन मास्टर उसे अपना दोस्त मान रहा था, बचपन के दिनों का, आर्मी का कोई दोस्त। इस काइंडनेस से और लव से एक व्यक्ति बदल गया। रैट ट्रैप कहानी हमें सिखाती है कि कंपैशन में कितनी शक्ति है, दया में कितनी शक्ति है, और रिडेम्पशन यानी प्रायश्चित या पश्चाताप की बात कही जाती है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। 5 मिनट के अंदर मैंने ये पूरी स्टोरी आपको बताई है और सेंटेंस बहुत ही छोटे छोटे और ईजी हैं। तो अब जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो,
और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है यूट्यूब पे काम करने के लिए। अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स वंस अगेन।